हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट, जिसमें हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का पहला वीडियो में मैंने पोस्ट कर दिया है। ये सेकेंड सीरीज में हम इसको और थोड़ा सा सिंपल करेंगे, जहाँ पे हम एक और इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, वो है RSI, जिसकी मदद से हम ये समझेंगे कि क्या हमारा जो चार्ट को समझने का तरीका है या आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि क्या ये ब्रेकआउट सही रियल है या फेक है, वो हमें RSI किस तरह से हेल्प करेगा, ये हम ये वाले एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखें, ताकि फिर आपको ये वाला वीडियो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो या किसी भी तरह का सेटअप हो या फिर ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको खुद भी छुट्टी के दिन अपने खुद के चार्ट में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। स्पेशली अगर आप मार्केट में नए हैं तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चार्ट के साथ थोड़ा सा एकस्टम हो जाओगे ना, उतना आपको इजी होगा आने वाले टाइम में चार्ट को समझने में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ये निफ्टी बैंक का 1 आवर का चार्ट है। तो जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में आपसे कहा था कि 1 आवर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, ये जो मैं आपसे कह रही हूँ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से है। अगर आप मान लेते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं और आप लंबे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 3 महीने 6 महीने 1 साल या 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तब भी ये वाला जो लॉजिक है ये सेम रहता है, बस टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा। तो उस अगर इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में इक्विटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको हायर टाइम फ्रेम आपका हो जाएगा 1 वीक या 1 मंथ का, डिपेंडिंग आप 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, उससे ज्यादा। सो 1 वीक 1 मंथ या 1 वीक या 1 मंथ में आप हायर टाइम फ्रेम रख सकते हैं, और जो आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा वो होगा 3 आवर्स का या फिर 1 आवर का। या और इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से जब आप फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप 1 आवर का चार्ट या फिर 30 मिनट्स का चार्ट ले सकते हैं, और जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वो आपका 5 मिनट का चार्ट होगा। सो यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का 1 आवर का चार्ट लिया है। यहाँ पे आपको ये मैं यूजुअली लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ, ताकि अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर है तो अगर आपने चार्ट को पिछले हफ्ते देखा होगा या आज तक देखा होगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया उस दिन। अगर आप निफ्टी बैंक के 1 घंटे के चार्ट को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में है ना। मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में है। अब ये कैसे, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अभी यहाँ से अगर मार्केट को नीचे आया है, तो ऊपर जाने के लिए ये वाला हायर हाई जो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस भी की थी, मार्केट जब एक अप ट्रेंड होता है तो वो एक हायर हाई लगाता है। मतलब ये कि ये पहला हाई है और इस हाई से बड़ा हाई ये है और इसके ऊपर ये वाला हाई है, और एक्सक्यूज मी लोअर लो लगाता है, हायर लो लगाता है, सॉरी, ये एक लो है उसका, बट इस लो का से ऊपर ये वाला लो है और इसके बाद से इसके ऊपर ये वाला लो है। मार्केट अभी फिलहाल एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। और जब भी मार्केट एक यहाँ पे एक हायर हाई तो लगा रहा है, ये आपको पता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन कब आएगा, जब मार्केट ये पिछले वाले हाई के ऊपर निकल जाएगा, जो कि 50,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक मुझे नहीं पता कि मार्केट क्या हायर हाई लगाने वाला है या फिर यहाँ से एक रेंज लेके नीचे गिरेगा, ये सब मुझे पता नहीं है अभी फिलहाल के लिए। करेक्ट। तो हम अभी यहाँ से अगर ये मार्केट को ऊपर जाना होता, मान लेते हैं कि ये कुछ फॉर्म नहीं हुआ है और मार्केट को यही से ऊपर जाना होता, तो मार्केट डेफिनेटली यही से ऊपर मतलब ये वाला हाई के ऊपर निकल जाता, तो हमें ये तो पता होता है कि मार्केट जो है वो अपना हायर मतलब अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन अभी उसने नीचे आना शुरू कर दिया है। तो मुझे इतना तो दिख रहा है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है। मैं सिंपली क्या कर देती हूँ ना कि यहाँ पे एक हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन बना दिया है, जिससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है
वो किस डायरेक्शन में है। अभी मैं इसको 5 मिनट की चार्ट में आ जाती हूँ। तो 5 मिनट की चार्ट में ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए हम आज एक और टूल का यूज करने वाले हैं, वो है RSI। सो RSI इंडिकेटर यूज करने के लिए आपको इंडिकेटर्स में चले जाना है और यहाँ पे RSI, आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये पहला वाला जो आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आप लगा लीजिए। इसकी सेटिंग्स को हम चेंज नहीं करेंगे, जिस तरह जो जैसा सेटिंग है बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी 5 मिनट पहले 1 घंटे के चार्ट में हमने सिर्फ एक चीज की है कि हमने ट्रेंड का पता लगाया है कि वो डाउन ट्रेंडिंग लग रहा है मार्केट, हाँ। और अभी हमें पता करना है कि ब्रेकआउट, अभी हमें हमें फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है। फॉल्स ब्रेकआउट की तरफ जाने से पहले मैं, अगर आप मार्केट में नए हैं और आप बिगिनर हैं और आप ये सीरीज देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहती हूँ आज, वो जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत अच्छा काम करता है, जो कि है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? RSI डाइवर्जेंस, ये अगर आपने नाम पहली बार सुना है तो आज आप समझ लीजिए इसी चैनल के थ्रू कि ये होता क्या है। और अगर आपको ऑलरेडी पता है RSI डाइवर्जेंस क्या है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने वाला है। सो जो लोग नए हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, तो उनके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट में ये समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट है ना एक ट्रेंड में चल रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा कैंडल्स है, ठीक है, ये हमारा कैंडल्स है, ये और ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्या है? मेरा कैंडल्स है और यहाँ पर मैं मेरा RSI प्लॉट करती हूँ। यहाँ पे मेरा RSI है जो कि ये वाला है ना। सो ये मेरे कैंडल्स है और ये मेरा RSI है। सो यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। RSI भी क्या करेगा ना, धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपका मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मतलब धीरे धीरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका RSI ऊपर नहीं जा रहा। मतलब वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट में RSI मार्केट के साथ RSI भी ऊपर जाता गया, लेकिन इस पॉइंट में मार्केट तो ऊपर चला गया, आपके कैंडल्स तो ऊपर चले गए, लेकिन RSI ऊपर नहीं जा पाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना कि मार्केट में मोमेंटम लूज हो रहा है, या फिर स्ट्रेंथ, बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। सो इसको बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। मतलब कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दिया, तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका RSI जो है ना, वो जो ऊपर जा रहा था ना, अब वो क्या कर रहा है? नीचे आ गया। मतलब इस पॉइंट में मार्केट भी ऊपर गया, RSI भी ऊपर गया, इस पॉइंट में भी मार्केट ऊपर गया, RSI भी ऊपर गया, लेकिन इस पॉइंट में मार्केट ऊपर गया लेकिन RSI नया हाई नहीं लगा पाया। RSI नीचे से ही, इतने में से ही थक के नीचे गिर गया। तो मतलब RSI ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया। तो इसका ये पहला इंडिकेशन होता है दोस्तों कि मार्केट इसके बाद कमजोरी आ सकती है। कंफर्मेशन नहीं है ये एक अलर्ट सिग्नल है कि मार्केट इसके बाद शायद कमजोर हो सकता है। सो RSI डाइवर्जेंस अगर आप देखेंगे तो इस केस में मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका ये जो है RSI जो है वो नीचे आ रहा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये जो है ना, ये हमारा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। कुछ इस तरीके से दिखता है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा RSI जो है वो नीचे की तरफ झुक रहा है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। वो उसी तरीके से अभी समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि मार्केट जो है धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, धीरे धीरे करके लोअर लोज बना रहा है। ये लो से ज्यादा कमजोर ये लो है और इस लो से ज्यादा कमजोर ये लो है, और लोअर हाईज बना रहा है, इस हाई से ज्यादा लो ये वाला है। तो धीरे धीरे मार्केट क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पहले वाले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, वहीं से गिर जा रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है,
पहले वाले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, नीचे गिर जा रहा है। सो ये क्या कर रहा है, लोअर लोज बना रहा है। तो जब मार्केट लोअर लो बनाता है ना, तो आरएसआई भी मान लेते हैं कि धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपका मार्केट तो नीचे जाता है, लेकिन आरएसआई जो है ना वो पिछले वाले लो के लो से ही लो तक जा नहीं पाता और वहीं से रिवर्स हो जाता है। मतलब मार्केट जो है यहाँ पे लो जा रहा है, आरएसआई भी लो जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट में जो उसको नीचे जाना चाहिए था वो नीचे नहीं गया, वो यहीं से उठ गया। तो यहाँ पे क्या कर, मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है, लेकिन आरएसआई आपका धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपका कैंडल्स है जो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट में आरएसआई और नीचे नहीं जा पाता और वो ऊपर चढ़ने लगता है, यहीं से वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस ढूंढना होता है, और मार्केट जब नीचे आ रहा होता है इसको हम इसमें हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस ढूंढेंगे, क्योंकि वो हमें बताता है कि अब मार्केट नीचे जाना बंद करने वाला है धीरे धीरे और ऊपर जाएगा कोई पॉइंट में। तो ये हमारा एक अलर्ट सिग्नल हो जाता है। इसको पहले हम चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसको फॉल्स ब्रेकआउट के साथ कंबाइन करके समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट को, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना देखना, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, 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 ऊपर जा रहा है। यहाँ पे उसने एक यहाँ पे आके वो रुका। अभी यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे आरएसआई को, तो आरएसआई क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट के साथ नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इस पॉइंट में अगर मार्केट को देखेंगे आप, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर गया। इसको मैं आपको वर्टिकल लाइन के साथ बता देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस पॉइंट में अगर मैं अपना कर्सर रख देती हूँ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया, करेक्ट। हाँ, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गया, लेकिन इसके बाद देखिए इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन आरएसआई देखेंगे आप तो ऊपर नहीं गया। वो यहां से ही यहाँ इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर गया, और यहां से देखेंगे तो इस हाई से इधर हाई लगाया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई क्या कर रहा है, अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा एक पहला इंडिकेशन है कि मार्केट में शायद फॉल आ सकता है। क्या है, शायद फॉल आ सकता है। तो हमको यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन में आपको बता दूं बना के, तो यहां से मार्केट जो है वो ऊपर गया, और यहाँ इसी पॉइंट से अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन मैं बना दूं यहाँ पर आरएसआई, तो क्या कर रहा है, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन मोमेंटम लूज होने के कारण, बायर्स मार्केट में ज्यादा नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा मार्केट अभी आगे सस्टेन नहीं कर पाएगा, और शायद यहाँ से एक फॉल आ सकता है। ये हमको आरएसआई बताता है। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस हम कहाँ ढूंढते हैं, अप ट्रेंड में। नेगेटिव डाइवर्जेंस हम कहाँ ढूंढते हैं, अप ट्रेंड में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस का, और उसके बाद मैं आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों इसी तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, आरएसआई भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट में मार्केट यहाँ पे कहीं पे था और आपका आरएसआई यहाँ पर था। उसके बाद मार्केट ने एक नया हाई लगाया, लेकिन आपका आरएसआई नया हाई नहीं लगा पाया, और वो धीरे धीरे यहाँ तक वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था मार्केट के साथ, लेकिन यहाँ पर आते आते उसने अपना मोमेंटम लूज कर दिया और यहाँ से वो गिरना चालू किया, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा था, करेक्ट। तो इसको अगर मैं ट्रेंड लाइन के साथ आपको बता दूं तो मार्केट वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। ये आपका है
नेगेटिव डाइवर्जेंस जो आपको दिखता है अप ट्रेंड में, और ये आपका पहला इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मार्केट शायद नीचे गिर सकता है। और ये था एग्जांपल आपका आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस का। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, और उसके बाद हम हमारे फॉल्स ब्रेकआउट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अप ट्रेंड में हम नेगेटिव डाइवर्जेंस ढूंढते हैं और डाउन ट्रेंड में हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसका मतलब ही है, पॉजिटिव का मतलब कि अब शायद डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, आरएसआई भी आपका धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया, आरएसआई ने एक लो लगाया, यहाँ पे आरएसआई ने एक लो लगाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आरएसआई ने इस पॉइंट पे एक लो लगाया और वो यहाँ पे एक लो लगा चुका था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक नया लो लगाया, लेकिन आरएसआई ने आपका नया लो नहीं लगाया। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन से आपको ये बता देती हूँ। देखिए, मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, और तो आपका मार्केट ने एक नया लो लगाया, इस लो से यहाँ पे नीचे है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे आरएसआई को, तो आरएसआई ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट में, अगर मैं आरएसआई को देखूं तो यहाँ पर उसने नया लो नहीं लगाया। और अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट में आरएसआई इधर था और इस पॉइंट में नए लो की जगह पे आरएसआई ने नया लो नहीं लगाया। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। तो क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला है, पॉजिटिविटी भी है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये था एग्जाम्पल आपका लोअर लो जब भी मार्केट लगा रहा है तो आरएसआई आपका एक डाइवर्जेंस जो है वो ऊपर की तरफ लगाता है, तो ये आपका इंडिकेशन है कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है। ये था एक एग्जाम्पल आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अगर आप ये वाले एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है एक लोअर लो लगाते जा रहा है, लेकिन इस लो को अगर यहाँ पर देखेंगे तो आरएसआई कहीं ना कहीं यहाँ पर था और यहाँ पर मार्केट ने एक नया लो लगाया, लेकिन आरएसआई ने नया लो लगाना नहीं लगाया और यहीं से वो ऊपर उठ गया। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन से आपको बता दूं तो आप देखेंगे कि आरएसआई जो है, मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा था, लेकिन आपका आरएसआई जो है वो नीचे गिरना चाहिए था उसको, तो वो नहीं गिर रहा था, लेकिन उसने यहाँ से ही वो ऊपर चढ़ना चालू हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा आपको रैली ऊपर की तरफ देखने को मिला है। ये है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और ये वहां होता है जहां पर मार्केट घूमने वाला है या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट है और हमने 1 आवर के चार्ट में ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है कि ट्रेंड जो है एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल रेंज नहीं है, एक है, तो फिर हम वो एग्जाम्पल लेंगे और दूसरा पीछे कोई और दिन का एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले बार में मैंने आप लोगों को जो समझाया था, मैं थोड़ा सा रिकैप करती हूँ बिफोर वी मूव अहेड। मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज या फिर एक रेंज बाउंड होता है ना। ये 3 ही तरीके से मार्केट मूव करता है और कोई तरीका है नहीं मार्केट का मूव करने का। तो हम फॉल्स ब्रेकआउट जनरली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा होता है, और वो रेंज चाहे बहुत ज्यादा बड़ा रेंज होगा या फिर एक बहुत ही छोटा सा रेंज, मतलब एक 2 या 3 बॉक्स छोटा सा रेंज होगा। जिस तरह से ये एक छोटा सा रेंज है, लेकिन ये रेंज जो है ये बहुत ही बड़ा रेंज, मतलब ब्रॉडर रेंज है, काफी टाइम तक मार्केट उस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। हमें फॉल्स ब्रेकआउट जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम वो रेंज ब्रेकआउट में समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जब भी मार्केट कोई बॉक्स के अंदर फंस जाता है तो उस बॉक्स का ब्रेकआउट वो किस तरफ दे रहा है, वहीं से हम हमारा फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस केस में देखेंगे तो मैंने आप लोगों से बहुत ही क्लियरली कहा था कि आपका आरएसआई जो है वो आपकी इसमें हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है
और RSI भी आपका नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो RSI ने नया वाला लो नहीं लगाया, इस लो के एकदम नीचे आके वो दूसरा नया लो नहीं लगाया, उसने जहां पर ये पहले वाले टाइम में लो लगाया था बस वहीं पे आके उसने लो लगाया और उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। लेकिन आपका मार्केट जो है वो रेंज के अंदर फंसा रहा। तो वो एक आपका पहला इंडिकेशन है कि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो वो मोस्ट लाइकली ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। और अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड का, इस बॉक्स का उसने जो ब्रेकआउट दिया है वो ऊपर की तरफ दिया। और मैंने आप लोगों से एक और चीज कहा था कि अप ट्रेंड में जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर गया, अपना रेंज में चला गया। अब जब भी वो रेंज ब्रेकआउट देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स वो ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देगा। कई बार कुछ टाइम इंडियन मार्केट में स्पेशली होता है कि वो रेड कैंडल से भी हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैप अप गैप डाउन भी खुलते हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन 10 में से 9 बार वो एक ग्रीन कैंडल से ही आपको ब्रेकआउट देगा। तो अप ट्रेंड में जब वो ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है। मतलब अभी देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और एक ग्रीन कैंडल से ओपनिंग दी, तो क्या मैं यहाँ पे एंटर करूंगी? नहीं। क्यों नहीं करूंगी? मेरे पास 3-4 कंडीशन है नहीं करने के लिए। पहला तो ये ट्रेंड मार्केट का डाउन है, और दूसरा मार्केट में मैंने आपसे कहा था कि जब भी रेंज ब्रेकआउट होगा और ग्रीन कैंडल आएगा उसके बाद आपको वेट करना है एक रेड कैंडल का। वो भले एक डोजी कैंडल हो या किसी भी तरह का कैंडल हो, लेकिन एक रेड कैंडल का वेट करना है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 2 ग्रीन कैंडल दिया और उसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो आपको ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन को मार्क कर देना है। और अगर मार्केट इस लेवल, इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होता तो मैं एंटर करती। मेरा फॉल्स ब्रेकआउट का जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल हो जाता कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये ट्रू ब्रेकआउट है, और यहाँ पे मैं एंटर कर जाती और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाता। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस केस में मार्केट ने वो रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी नहीं और उसके बाद सीधे नीचे आ गया, और वो रेंज का जो था उसको भी तोड़ के मार्केट आया। और अगली बार जब भी आप देखेंगे ना तो उसी रेंज के आसपास आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहीं से फिर से नीचे गिर गया। और अगर आप उसको RSI के साथ कंबाइन करेंगे ना, मैं आपको बताती हूँ कि वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए पहले मैंने एक बॉक्स बना दिया कि एक रेंज हो गया, और भी एग्जांपल्स लेंगे हम। इसको मैं एक रेंज के अंदर, एक बॉक्स है ये एक रेंज के अंदर चला गया। और अगर आप RSI को देखेंगे इस पॉइंट में तो धीरे धीरे RSI जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो RSI विल ऑल्सो एक्ट एज अ लाइन चार्ट। अगर आप देखेंगे तो RSI भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो मोस्ट लाइकली इसका यहाँ पे RSI नीचे आया, लेकिन उसके बाद वो फिर से जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा ना, इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट देगा, जैसे कि मान लेते हैं कि इस केस में यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया, जब भी मार्केट एक रेंज में था RSI भी एक रेंज के अंदर था, और जब RSI ने ब्रेकआउट दी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो RSI ने भी ब्रेकआउट दिया। और अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान से अगर आप देखें, आप डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको ये बताएगा कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाने वाला है। सो यहाँ पर RSI जो है ना वो एक लाइन चार्ट की तरह से काम कर रहा है। आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि RSI के डायरेक्शन पे आपको ट्रेड करना चाहिए, मतलब कि RSI एक आपका सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है कि बायर और सेलर का मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन और डाइवर्जेंस यूज करके आप उसको फॉल्स ब्रेकआउट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। अगर आप यहाँ इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगी तो आप देखेंगे कि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा इन फ्यूचर, और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपका जो रेंज का, आपका जो कैंडल्स है वो ऊपर तक आए, आपके रेक्टेंगल को टच किया और वहीं से नीचे आया, और आपका जो RSI का जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, वो भी एग्जैक्टली वहीं तक जाके रिवर्स किया है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों। ये इस तरह का, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं बताएगा। इसको आप अपने आगे थोड़ा सा मास्टर करके प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों।
सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धीरे वापस से आरएसआई ने यहाँ पर टच किया और वहीं से नीचे गिर गया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जो है वो नीचे धीरे धीरे लोअर लो बना रहा है, लेकिन आपका आरएसआई अगर आप देखेंगे तो हायर हाई बनाते जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट टाइम, अभी मंडे के लिए अगर आपको जानना है ना, तो यहाँ से अगर मैंने आरएसआई का एक ट्रेंड लाइन बनाया, अगर गैप अप होता है ना तो डेफिनेटली इस रेंज के ऊपर ही जाना चाहिए अगर गैप अप होता भी है तो। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो जब तक मार्केट इस आरएसआई के ऊपर नहीं जाएगा ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आएगा। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा, इस बैंड के अंदर रहेगा ना, आपका जो मोमेंटम है वो भी बहुत ज्यादा वीक रहेगा। तो आप जैसे ट्रेंड लाइन आप कैंडल्स में बनाते हैं उस तरह से आप आरएसआई में भी बनाने की कोशिश करिए। और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट जो है वो फॉल्स है या नहीं, वो हमको आरएसआई बताता है। आरएसआई में नॉर्मली हम एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न जो है वो हम कैंडल्स में ढूंढते हैं, लेकिन वो आरएसआई में भी बनते हैं। और वो एम पैटर्न सिर्फ एम पैटर्न नहीं होता, कई बार एक से ज्यादा पीक भी होता है, मतलब ट्रिपल टॉप जिसको हम बोलते हैं। उसी तरीके से वो सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न नहीं होता, वो मोर देन 2 टाइम्स वो नीचे बॉटम बना सकता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा अगर आपको प्राइस एक्शन को मास्टर करना है तो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज बना रहा है, ये दिख रहा है, करेक्ट। और आरएसआई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस भी बन रहा है, मतलब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे आ रहा है। तो आपको दोनों को ही एक बॉक्स के अंदर आप डाल दीजिए। इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, और क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो रेड कैंडल से आएगा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। और उसी तरीके से आपका आरएसआई जो है जब तक इस बॉक्स के अंदर है, मतलब इस रेंज के अंदर है, मार्केट कहीं पे भी नहीं जाने वाला। लेकिन जब भी मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा ना, ऊपर आएगा, जिस तरीके से हमारा ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में काम करता है उसी तरीके से आरएसआई में भी काम करेगा। तो यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन बनाकर देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा एक रेजिस्टेंस लेगा, नीचे जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो आरएसआई वहां पर, अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो एक रेड कैंडल से ब्रेकआउट दिया, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका कैंडल एक बार आपका रेंज ब्रेकआउट हो जाता है रेड कैंडल से, तो उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। फिर भले वो इधर आप लकी हो तो इतना नजदीक आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि रेक्टेंगल बना और उसके बाद एक रेड कैंडल से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरते जाता है और आपको लगता है आपके हाथ से मार्केट गाड़ी निकल गई। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आप एंटर कर लीजिए, लेकिन अगर आप नए ट्रेडर है तो मैं एडवाइज नहीं करूंगी किसी को भी कि आप ये वाले ट्रेड को लीजिए। ये रेड कैंडल बन रहा है तो बनने दीजिए, एक पॉइंट आएगा जब वो कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल देगा, और तब आपको देखना है कि वो रेड और ग्रीन कलर का कैंडल का ब्रेकआउट क्या वो नीचे की तरफ दे रहा है या फिर ऊपर की तरफ। अगर ये ट्रू ब्रेकआउट है, सही ब्रेकआउट है, तो वो नीचे के तरफ ही ब्रेकआउट उसको देगा, और फिर तब आप एंटर करिए और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ कहीं पे भी एंटर करने की कोशिश करेंगे ना तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप इस केस में देखेंगे तो एक रेड कैंडल से हमको ब्रेकआउट मिला, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बना, और यहाँ पर भी एक छोटा सा रेंज बना, और आरएसआई देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो एक इंडिकेशन है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम नहीं है। सो और अगर जब भी वो रेड और ग्रीन कलर का कैंडल को उसने कॉम्बिनेशन को उसे तोड़ के नीचे आया ना, तब आप एंटर कर लीजिए, और यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा जो बहुत छोटा होगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, और इस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। ये आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो और एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो धीरे ऊपर गया, एक रेंज के अंदर फंसा रहा, एक रेंज के अंदर गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मतलब एक डबल टॉप है, करेक्ट। ये दो टॉप लगाया है जिसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। तो एक डबल टॉप की तरह मार्केट ने यहाँ पे बनाया है। लेकिन अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई में स्ट्रेंथ क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस का बन चुका है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये आरएसआई जो है डाइवर्जेंस नेगेटिविटी की तरफ दिखा रहा है। मतलब मुझे एक सिग्नल जो बता रहा है मार्केट की, जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, भले वो ऊपर की तरफ होगा तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर नीचे की तरफ रहा तो वो सस्टेन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये एक डाइवर्जेंस और नेगेटिविटी का बनाया है। यहाँ पर एक हाई ये हाई तो वो लगा लिया उसने बराबर, लेकिन जब नया हाई लगाया तो आरएसआई नया हाई लगाने में सक्षम नहीं रहा। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस बना चुका है यहाँ पे। सो ये मेरा पहला कंफर्मेशन हो गया। अभी इसको मैं बॉक्स में बताती हूँ किस तरह से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक डाइवर्जेंस का लाइन भी खींच दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि आरएसआई को भी एक लाइन चार्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस रेंज भी बना दिया। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा तो आरएसआई ये बॉक्स भी मतलब कुछ ज्यादा मूवमेंट आने वाला है नहीं मार्केट में, अगर ऊपर भी चला गया तो। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस वाले बॉक्स को उसने एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। तो ग्रीन कैंडल के बाद मैंने आपसे क्या कहा था, आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है, तो रेड कैंडल भी मुझे मिल गया। अभी मान लेते हैं कि ये वाला ट्रेंड जो है वो सही में मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहना है इसको, तो अभी ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर मार्केट को जाना होगा। लेकिन क्या मार्केट गया? नहीं, वो फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया। तो आपको जब तक इस कैंडल के ऊपर कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं मिलता, अगर आपको इस लॉन्ग ट्रेड में एंटर करना है तो आपको वेट करना होगा कि इसके ऊपर कोई कैंडल मिले। अगर मिलता है तो आप एंटर करिए, मतलब एक ग्रीन कैंडल मिले तो आप एंटर करेंगे। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्केट ने क्या रेड कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया। अब ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आरएसआई ने भी अपने रेंज को, ये वाला जो रेंज है इसको तोड़ के नीचे आया। और उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तो वो बन गया और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आ भी गया। तो जब भी ये रेड और ग्रीन कलर का कैंडल के नीचे मार्केट आएगा तभी मैं एंटर करूंगी ट्रेड में, और तब उसके पहले नहीं। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही डिसेंट मूव दिया उसके बाद, और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है दोस्तों इस केस में। यहाँ पर भी मार्केट एक रेंज के अंदर चला गया फिर, और धीरे धीरे और आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो वो भी एक रेंज के अंदर है। तो जब भी ये वाला रेंज आरएसआई तोड़ेगा तो आपको एक ये इस कैंडल्स का रेंज का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। तो ये था एग्जांपल आपका एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का तरीका। आप इसको आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ मिक्स करके यूज करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये सब टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता है, स्कैल्पिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको जरूर प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आने वाले टाइम में और कौन से टॉपिक्स में डाउट है, या आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक देम फॉर यू। सो ये वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टक है मार्केट में, प्राइस एक्शन को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते, नए हैं मार्केट में, लेकिन इससे एक फुल टाइम करियर करके इसको परसू करना चाहते हैं, उनका भी मदद होगा दोस्तों। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। सो मिलती हूँ एक और एजुकेशनल वीडियो में। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आने वाले टाइम में कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, मैं वो बना दूंगी। आप में से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट जरूर आया था कि स्टॉक्स के स्पेसिफिक भी बनाइए वीडियोस। सो मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूंगी कि महीने में या एक बार मैं आपको कुछ स्टॉक सिलेक्शंस के ऊपर वीडियो बनाऊं कि आप स्विंग ट्रेडिंग उसमें कर सकते हैं। तो मेरे ध्यान में है, प्रोबेबली इस मंथ में मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में अपना जो व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी स्टॉक में कोई आप फंसे हुए और आपको मेरा
नजरिया चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मैं अपना व्यू शेयर करूंगी, बाकी आपके ऊपर है दोस्तों कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, वो आपका डिस्क्रिप्शन है। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में। इस वीडियो को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।